नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में स्वागत है। हरितालिका तीज भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तिथिया को हम हरितालिका तीज मनाएंगे। सुहागन महिलाओं के लिए हरितालिका तीज एक बेहद महत्वपूर्ण त्योहार मनाया जाता है और ये आयु और वैवाहिक जीवन की समृद्धि के लिए व्रत रखा जाता है और कुंवारी स्त्री भी ये व्रत रखती है अच्छे पति की प्राप्ति के लिए। हरितालिका तीज की जो पूजा होती है वो हर सौभाग्यवती स्त्री करती है और ये व्रत पार्वती जी ने भी किया था। हरितालिका तीज का व्रत कुमारी स्त्रियां भी करती हैं अपने सुयोग पति पाने के लिए। हरितालिका तीज व्रत की नाम हरितालिका तीज इसलिए पड़ा क्योंकि पार्वती जी को सखियां हर के ले गई थी, इसका नाम इसलिए हरितालिका तीज पड़ा। आज मैं आपको सरल तरीके से एकदम कम जिसके पास सामर्थ्य नहीं है वो हरितालिका तीज का या भाव रहते हैं हरितालिका तीज की पूजा और कैसे करें और सामग्री क्या क्या लगेगी मैं बताने वाली हूँ। एक चौकी लगेगी, उस पर लाल रंग का आसन या कपड़ा लगेगा। एक शंकर पार्वती की मूर्ति या फोटो और उसके ऊपर उपवस्त्र में एक चुन्नी लगेगी। एक पीतल की मूर्ति शिव पार्वती या मिट्टी की। आपको लगेगा पहले कलश स्थापना करने के लिए एक कलश में शुद्ध जल गंगा जल भी ले सकते हैं। उसके साथ आपको लगेगा आम के पल्लव। अगर आप दीपक कलश स्थापना करने चाहते हैं तो आप दीपक कलश भी स्थापना कर लें। दीपक कलश के ऊपर जो दीपक होगा वो अखंड जलेगा पूरे दिन जब तक चौकी। नारियल एक आपको लगेगा नारियल। कलश के अंदर आपको डालने के लगेगा कौड़ी, कमल गट्टा, पोंगी फलम, एक सिक्का। अगर नया सिक्का नहीं है आपके पास तो कोई भी पुराना सिक्का आप लग सकते हैं। कलश को अंदर सात्विक बनाने के लिए आपको लगेगा कंकु, हल्दी और पंचामृत करेंगे। शंकर पार्वती पीतल के भी चलेंगे और अगर आप पीतल के नहीं बना सकते तो मिट्टी के भी आप कर सकते हैं। घी, शक्करा, दूध, दही, शहद और आप गन्ने का भी रस ले सकते हैं, नारियल का भी पानी ले सकते हैं। इससे सब आप पार्वती जी और शंकर भगवान का आप पंचामृत स्नान करवाएंगे। मिट्टी की मूर्ति हो तो मिट्टी की मूर्ति का करवाइएगा और अगर पीतल की मूर्ति हो तो पीतल की मूर्ति का कीजिएगा। गन्ने का रस भी आप ले सकते हैं। पंचामृत लेकिन 5 चीज़ों का होता है, दूध, दही, शहद, घी और शक्करा। पंचामृत किया जाता है शंकर पार्वती का चौकी पे बिठाने से पहले हम शंकर पार्वती का पंचामृत करेंगे। चंदन लगेगा आपको, अक्षत लगेगा, कंकु लगेगा, गौड़ी गणेश लगेंगे आपको। अगर आप इसके मौली से बना सकते हैं या गणेश की मूर्ति भी आप रख सकते हैं। आपको एक सिंदूरदानी लगेगी। अगर सिंदूरदानी आपके पास नहीं है जो बाद में आप किसी ननंद या अपनी सास को दान कर सकते हैं तो पैकेट का भी सिंदूर आप ले सकते हैं। उपवस्त्र में मौली लगेगी और आपको जर्नोई जोड़ा लगेगा। एक बड़ी सी सुपारी लगेगी आपको। इससे आप पूजा करेंगे अपनी हरितालिका तीज की। पूजा के लिए आपको लगेंगी बेलपत्र, धूर्वा, आपके पास धतूरा चढ़ा सकते हैं, पुष्प लगेंगे, बेलपत्र लगेगा, धूर्वा हम चढ़ाते हैं। बेलपत्र पे आप चंदन से कुछ लिख भी सकते हैं। भोग के लिए हम 5 फल लेंगे। मैंने केला लिया है, खीरा लिया है और पेड़े लिए हैं। किसी घर में गुलगुले बनते हैं, किसी घर में मालपुए बनते हैं। जो आपकी घर की मान्यताएं हों उसी हिसाब से आप भोग तैयार कीजिए। काले चने, थोड़े से सूखे काले चने जो अगले दिन। हरितालिका तीज व्रत कथा लगेगी। अगर आपकी पुरानी व्रत कथा की जो किताबें फट गई है या उसमें कुछ फट गई है तो कृपा करके उसे किसी मंदिर में दान कर दीजिए। नई हरितालिका तीज की व्रत कथा आप लाइए। साथ में गौनी या ब्राह्मणी या अपनी सास या ननंद को देखने के लिए आप एक साड़ी या ब्लाउज़ का पीस अगर नहीं दे सकते हैं जो सुहाग की सामग्री दे तो आप एक चुन्नी भी कर सकते हैं। सुहाग की सामग्री आपको लगेगी, सुहाग की सामग्री जैसे आप ये पूरा एक पैकेट ले सकते हैं सुहाग की सामग्री का जिसमें सब कुछ आ जाता है, बिंदी, क्लिप,
एक चूड़ी और आपकी सामर्थ्य है तो चांदी के बिछिया या पायल भी कर सकते हैं। एक नया स्टील का डब्बा बायना में देने के लिए, सुबह जो आप बायना देते हो और उसके बाद जो व्रत खोलते हो उसके लिए बायना के लिए आप एक स्टील का डब्बा या पीतल की लोटी या कोई भी एक बायना के लिए स्टील का डब्बा जो आपने अपनी सास को या ननद को या कोई ब्राह्मणी स्त्री को आप दे सकते हो। आरती के लिए आपको लगेगा एक दीपक, कपूर और बत्ती, आपको बत्ती लगेगी। और अगर आपको अखंड दीपक करना है, पूरे दिन चौकी में दीपक जलाना है, तो आप चौमुखा या मिट्टी का कोई गहरा दीपक भी ले सकते हैं। आपको चौमुखा भी लग सकता है अगर आपको अखंड दीपक करना है। और अगर आप घर में नहीं रहते, शाम को आके पूजा करेंगे, तो एक दीपक से भी आपका काम हो सकता है। कि शुद्ध घी की, गाय के घी की बत्ती होनी चाहिए और ना करें। तो इस सब सामग्री से आप हरितालिका तीज की पूजा कर सकते हैं। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती कि पकड़ के मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और कोई त्रुटि हो गई है तो क्षमा कर दें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।